1949 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में आई, मुल्क के हालात इंतहाई खराब थे। ये वो दौर था जब चीन दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में शुमार होता था। चीन की अक्सर आबादी देहाती इलाकों में रहती थी। तकरीबन 80 से 90% लोग गाँव में आबाद थे। ज़राअत पुराने तरीकों पर मुनहसर थी। लोग हल के जरिए जमीन काश्त करते, जदीद मशीनरी ना होने के बराबर थी। फसलें अक्सर कम पैदा होती, जिसकी वजह से भूख और कहत आम था। किसान अपने दिन का बड़ा हिस्सा जमीन में काम करके गुजारा करते, मगर पैदावार इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। देहाती इलाकों में लोग छोटे, नाकस और खराब हालत वाले मकानात में रहते। गांव में सफाई का इंतजाम ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से बीमारियां तेजी से फैलती थी। सेहत की सहूलियात भी तकरीबन ना होने के बराबर थी। अस्पताल और डॉक्टर्स बहुत कम और शहरी इलाकों तक महदूद थे। चीन की सनत तकरीबन गैर मौजूद थी। जो फैक्ट्रियां थी वो पुरानी, नाकस और महदूद पैदावार रखने वाली थी। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां ना होने के बराबर थे और लोग ज्यादातर ज़राअत पर मुनहसर थे। चाइना का GDP दुनिया के सबसे नापसंदीदा ममालिक में से एक था। आम लोग बुनियादी जरूरियात जिंदगी जैसे खाने, लिबास और तालीम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। देहाती इलाके खास तौर पर गुर्बत की लपेट में थे और शहरी इलाकों में भी लोग बुनियादी सहूलियात के बगैर जिंदगी गुजार रहे थे। लोग अक्सर बीमारी और भूख और इक्तिसादी मुश्किलात की वजह से अपनी जिंदगी के लिए लड़ते थे। चाइना एक तवील अरसे से जंगों और इंतशार का शिकार रहा था। 1930 और 1940 में जापान के साथ जंग और खाना जंगियों ने मुल्क की मैशियत और समाज को तबाह कर दिया था। 1949 में चीन एक इंतहाई गरीब, गैर सनती और नापसंदीदा मुल्क था। 1978 चीन की तारीख में एक अहम और फैसला कुन साल था। इस साल चीन ने वो कदम उठाया जो इसे दुनिया के सबसे बड़े इक्तिसादी ताकतवर ममालिक में शामिल करने का सबब बने। इस इनकलाब के मरकज में डेंग ज़ियापिंग थे, जिन्होंने मुल्क को कदीम कम्युनिस्ट पॉलिसियों से निकाल कर तरक्की की नई राहों पर गामजन किया। चाइना में बहुत सी पाबंदियां थी। लोग अपनी दुकानें या छोटी फैक्ट्रियां नहीं खोल सकते थे। सब कुछ रियासत के कंट्रोल में था। किसान अपनी पैदावार आजादाना तौर पर नहीं बीच सकते थे। जो हुकूमत का हुक्म होगा वही बीच सकते हैं। फैक्ट्री और सनत पर हुकूमत की मुकम्मल निगरानी थी। गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन नामुमकिन थी। बैरूनी कंपनियों को मुल्क में काम करने की इजाजत नहीं थी। सियासी आज़ादी तकरीबन नहीं थी। मुखालफिन और मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले को दबाया जाता। अखबार और मीडिया सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में थे। लोग आजादाना तौर पर अपनी राय नहीं दे सकते थे। डेंग ज़ियापिंग ने समझा कि सिर्फ कम्युनिस्ट नजरियात पर मुल्क चलाना तरक्की के लिए काफी नहीं है। इसने कहा, गुर्बत से निकलना बड़ा मकसद है, अमीर होना गुनाह नहीं, बल्कि अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाना हमारा मकसद है। डेंग ज़ियापिंग ने एक तवील मुद्दती मंसूबा बनाया, जिसमें बुनियादी मकसद ये था कि चीन की मैशियत को मजबूत और अवाम को गुर्बत से निकाला जाए। पहले चीन में सब कुछ रियासत के कंट्रोल में था। प्राइवेट बिजनेस तकरीबन नहीं था। डेंग ने रियासती कंट्रोल को महदूद किया और लोगों को अपना कारोबार शुरू करने की इजाजत दी। किसानों को जमीन पर ज्यादा आजादी दी गई, अपनी फसल की पैदावार को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। छोटे कारोबार शुरू करने की इजाजत दी गई। लोगों ने दुकानें खोली, छोटी फैक्ट्रियां शुरू की। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़े बल्कि मैशियत में भी रौनक आई। डेंग ज़ियापिंग ने समझा कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी चीन की तरक्की के लिए जरूरी है। अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियां चीन में सरमायाकारी करने आई। उन्हें सस्ती जमीन, सस्ती मजदूरी और टैक्स में कमी दी गई। इसके नतीजे में अरबों डॉलर चीन में आए और हजारों लोगों को रोजगार मिला। ये कदम चीन को दुनिया की मैशियत के साथ जोड़ने में अच्छा साबित हुआ। डेंग ज़ियापिंग ने चीन को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनाने का फैसला किया। चीन ने कपड़े, जूते, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी बनाना शुरू की। सस्ती मजदूरी, बड़ी पैदावार ने दुनिया के कारोबारी इदारों को चीन की तरफ रागिब किया। चीन को कहा जाने लगा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की फैक्ट्री। इस्लाहात के नतीजे में चीन की GDP में तेज रफ्तार इजाफा हुआ। अरबों लोग गुर्बत से निकलने लगे। शहरी इलाकों में फैक्ट्रियां, स्कूल और अस्पताल बनने लगे। किसान अपनी जमीन से ज्यादा पैदावार हासिल करने लगे और अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमाने लगे। डेंग ज़ियापिंग ने तालीम और हुनर की तरक्की को मैशियत का लाजमी हिस्सा बनाया। नौजवानों को टेक्निकल और इंजीनियरिंग की तालीम दी गई। साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक में सरमायाकारी की गई। नतीजा ये हुआ कि चीन आज AI, रोबोट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में आगे है। चीन में हुकूमत ने तवील मुद्दती मंसूबा बंदी की। सड़कें, पुल, बंदरगाहें तेज रफ्तारी से बनाई गई। करप्शन पर सख्त काबू पाया गया। कवानीन और पॉलिसीज मुल्क की तरक्की के लिए वाज़ेह और मुस्तकिल रही। 1978 में डेंग ज़ियापिंग की इस्लाहात ने चीन की तकदीर बदल दी। गुर्बत से निकलने का रास्ता खुला। सनत बरे अमदाद और सरमायाकारी की बुनियाद रखी गई। तालीम और हुनर की अहमियत को तस्लीम किया गया। चीन को दुनिया के साथ जोड़ा गया। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत है GDP के लिहाज से। अरबों डॉलर की तजारत और फॉरेन टूरिस्ट चीन को माली एतबार से मजबूत बनाते हैं। दुनिया की बड़ी फैक्ट्री चीन में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, क्लॉथ्स, मशीनरी, इन सब की सबसे बड़ी पैदावार चीन में होती है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का लक़ब अभी बरकरार है। हाई स्पीड ट्रेन्स, AI, रोबोट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी में चीन दुनिया में आगे है। चीन की आबादी तकरीबन 1.4 अरब है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। इक्तिसादी और तजारती असर की वजह से चीन दुनिया के कई ममालिक पर असरअंदाज होता है। चीन आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकत है, लेकिन ये कामयाबी सिर्फ किस्मत या वसाइल की वजह से नहीं आई। चीन ने गुर्बत, मुश्किलात और महदूद वसाइल के बावजूद अमल, मेहनत और सही मनसूबाबंदी से ये मकाम हासिल किया। चीन ने गुर्बत को खत्म किया और अरबों लोगों की जिंदगी बदल दी। चीन ने ये सिखाया कि काम
कामयाबी सिर्फ इंतजार करने से नहीं बल्कि मेहनत और मुश्किल कोशिश करने से आती है। अगर चीन जैसा मुल्क गुर्बत और मुश्किलात से निकलकर दुनिया की ताकत बन सकता है तो आप भी ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। मेहनत, मंसूबाबंदी और सब्र सब कुछ बदल देता है। सोचो ऐसा मुल्क जो 70 साल पहले दुनिया की सबसे गरीब कौमों में शुमार होता था, एक ऐसा मुल्क जहां अरबों लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। ये मुल्क है चीन। 1978 में डेंग ज़ियाओपिंग ने कहा, गुर्बत से निकलना सबसे बड़ा मकसद है। चीन ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखे बल्कि अमल किया, मंसूबाबंदी की, मेहनत की और मुश्किल कोशिश की। वो मुल्क जो कभी फैक्ट्री और जदीद टेक्नोलॉजी से खाली था, आज दुनिया की सबसे बड़ी बरआमदी मैशियत है। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर, जदीद टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रेन, AI, सब कुछ चीन ने बनाया। और सबसे बड़ी बात, चीन ने 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला। ये हमें सिखाता है कि अगर चीन जैसा मुल्क मुश्किलात से निकलकर आलमी ताकत बन सकता है तो आप भी अपने ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। मेहनत, मंसूबाबंदी और सब्र सब कुछ बदल देते हैं। अगर तुम हिम्मत और मेहनत करते हो तो सब कुछ हासिल कर सकते हो।